आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे जुमे के दिन बढ़ गया बवाल। ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर दाग दी मिसाइलें और ड्रोन्स। क्या डूबने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर? अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के अंदर मची तबाही की पहली वीडियो आई सामने और इंटरनेट खुलते ही सामने आई ईरान में मची तबाही की रूह कपा देने वाली तस्वीरें। रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से उठते शोलों ने दुनिया को चौंकाया। शुरुआत करते हैं शो की। बहुत अहम खबरें हैं। पहली खबर, ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर मिसाइलों से हमला किया है और जुमे को एक बार फिर समंदर में टेंशन बढ़ गई है। ये बात है 5 जून की। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिका के एक वॉरशिप के खिलाफ कार्रवाई की है। जुमे की नमाज के बाद करीब शाम 4 बजे ईरान की तरफ से यह खबर सामने आई, जिसने एक बार फिर रीजन में नई टेंशन पैदा कर दी। हमले के बाद ये तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं जो आप देख रहे हैं। ईरान की नेवी के मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप्स की तरफ वार्निंग मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए, वार्निंग शॉट के तौर पर। ईरान का इल्ज़ाम है कि अमेरिका की नेवी समुद्री ट्रैफिक को परेशान कर रही है और कमर्शियल जहाज़ों और तेल के टैंकर्स को रोक रही है। ये तो पहले से हो रहा था, नेवल ब्लॉकेड है ही, इसीलिए ये कोई अलग किस्म की एस्केलेशन है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिका के वॉरशिप्स के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके बाद अमेरिकन नेवी को अपना रास्ता बदलकर पीछे हटना पड़ा है, यानी कि अमेरिकन जहाज़ों को खदेड़ने भगाने का दावा किया ईरान ने। दोस्तों, ये दावा ऐसे वक्त सामने आया है जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी आर्मी की इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा था कि उसकी फोर्सेस ने इंडियन ओशन में MT डावीना नाम के एक पाबंदी लगे जहाज़ पर कब्जा जमा लिया है। यानी ईरान ने इसी एक्शन पर रिएक्शन दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान से जुड़े उन जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ईरान को किसी भी तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपनी समुद्री लाइनों और तिजारती रास्तों पर दबाव बनाने की कोशिश मान रहा है। शायद यही वजह है कि अब ईरान ने सीधे अमेरिकन वॉरशिप्स की तरफ मिसाइलें और ड्रोन्स दागने का दावा किया है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि यह हमला नहीं बल्कि वार्निंग एक्शन बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब मिसाइलें और ड्रोन्स हवा में उड़ने लगें तो वार्निंग और टकराव के बीच फासला कितना बचता है? हालिया जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, गल्फ ऑफ ओमान और आसपास के समुद्री रास्ते पहले ही दुनिया की सबसे गर्म जगहों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी जहाज़ों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा या अमेरिका जहाज़ों को रोकता रहा और ईरान इसी तरह जवाब देता रहा, तो क्या समंदर में एक नया टकराव शुरू हो सकता है? और क्या ये सिर्फ वार्निंग थी या फिर ईरान अमेरिका को बता रहा है कि अब उसके वॉरशिप्स भी पूरी तरह महफूज नहीं है? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। ईरान से जंग के दौरान दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुए नुकसान की असली तस्वीरें अब जाकर सामने आई हैं। तब ईरान ने दावा किया था कि उसने USS गेराल्ड आर फोर्ड को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया है। अमेरिका ने उस दावे को कभी तस्लीम नहीं किया मार्च में। लेकिन अब CNN की एक रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं और आपको सुननी भी चाहिए। ये डिटेल है सर। 4 जून की रात, देर रात, हमारे यहाँ 5 लग चुकी थी, तब CNN ने USS गेराल्ड आर फोर्ड के अंदर से ऐसी वीडियोस और मालूमात जारी की जो बताती हैं कि मार्च में लगी आग अमेरिका की नेवी के शुरुआती बयान से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। उस वक्त अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है, 2 सेलर्स ज़ख्मी हुए हैं, 2 नाविक ज़ख्मी हुए हैं और जहाज़ पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। लेकिन अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के अंदर, या आप तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर जो सब राख हो गया उसकी मुताबिक जहाज़ के अंदर सेलर्स के रहने वाले हिस्से बुरी तरह तबाह हो गए थे। CNN के मुताबिक बिस्तर जलकर राख हो गए, लोहे की चादरें मुड़ गईं पिघल के, छतें झुलस गईं और हर जगह राख दिखाई दे रही थी। दोस्तों, USS गेराल्ड आर फोर्ड पर मौजूद एक सेलर ने CNN को बताया कि मुझे सच में लगा था कि हम ये जहाज़ खो देंगे और ये जहाज़ डूब जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो आग से लड़ो या मर जाओ। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जहाज़ का फायर सप्रेशन सिस्टम काम ही नहीं कर पाया था और सेलर्स को अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझानी पड़ी थी। अब बाल्टियों से समंदर का पानी डाला था, आई डोंट नो। CNN के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाने, उसे दोबारा भड़कने से रोकने और नुकसान साफ करने में करीब 30 घंटे लगे थे, जबकि लगभग 600 सेलर्स, 600 नाविक अपने रहने की जगह से महरूम हो गए थे। उनके बिस्तर, तकिए, चादर, गद्दे सब जल गए थे। दोस्तों,
सबसे दिलचस्प बात यह है कि CNN की रिपोर्ट में कहीं भी ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमले को आग की वजह नहीं बताया गया है। अमेरिका का ऑफिशियल बयान अब भी यही है कि मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है मार्च से जून तक। लेकिन रिपोर्ट ये ज़रूर कहती है कि उस पूरे डिप्लॉयमेंट के दौरान USS गेराल्ड आर फोर्ड लगातार एनिमी मिसाइल यानी दुश्मन की मिसाइलों और वन वे अटैक ड्रोन्स के खतरे में था, यानी ईरान की मिसाइल और ड्रोन। एक सेलर ने CNN को बताया कि रेड सी में कई बार ईरानी हथियारों के आसमान में आने के अलर्ट्स मिलते थे और जहाज़ पर डैमेज कंट्रोल की तैयारी कराई जाती थी। यानी CNN ने ईरान के हमले की तस्दीक नहीं की, लेकिन ये ज़रूर दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर उस डिप्लॉयमेंट के दौरान कितनी मुश्किल हालात से गुजरा, बहुत फंसा हुआ था। अब सवाल ये है कि अगर सिर्फ एक टेक्निकल हादसा था ये, तो अमेरिका ने उसके असली नुकसान को इतना छोटा करके क्यों पेश किया, क्यों छुपाया नुकसान अगर हादसा था? और अगर USS गेराल्ड फोर्ड वाकई लगातार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के खतरे में था, तो क्या पूरी कहानी अभी भी दुनिया से छुपाई जा रही है? आप भी बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान में 2-4 रोज़ पहले इंटरनेट बहाल हुआ और इंटरनेट बहाल होते ही जंग की नई तस्वीरें सामने आने लगी। वो जंग जो अभी फ़िलहाल सीज़फायर में रुकी हुई है। तबाही का पैमाना देखिए और रूह कांप जाती है लोगों की ये देखकर कि ईरान में क्या हुआ था। ईरान में इंटरनेट की थोड़ी बहुत बहाली के बाद अब जंग के दिनों के नए वीडियो सामने आने लगे हैं। इन वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में कितने बड़े पैमाने पर तबाही मची थी और उन्होंने ज़मीन पर किस तरह अपने निशान छोड़े थे। 5 जून 2026 को सामने आए एक वीडियो को तेहरान के बाहर का इलाका बताया जा रहा है। वीडियो में एक पीली टैक्सी हाईवे पर दौड़ती दिखाई देती है, जबकि कुछ दूरी पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आग की लपटों में घिरा नजर आता है। मैं मंजर कशी कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो में काले धुएं के बड़े गुबार आसमान की तरफ उठते दिखाई देते हैं। आग इतनी तेज है कि धुएं के बीच से नारंगी शोले साफ नजर आते हैं। सड़क किनारे खड़े लोग खामोशी से इस मंजर को देखते दिखाई देते हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, जैसे उनके सामने कोई पूरा इलाका जल रहा हो। वो खामोश खड़े हैं ये सोचकर कि आग हम तक ना आ जाए। वीडियो को जंग के 5वें दिन का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये किसी रिफाइनरी या दूसरे स्ट्रेटेजिक साइट पर हुए हमले के बाद का मंजर है, यानी 4 या 5 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन एक वीडियो अभी 3 जून को सामने आया था, मैंने रखा था, इसको इसके साथ लगा रहा हूँ। ईरान में 40 दिन तक चली जंग के दौरान मची तबाही का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें असालुये के तेल और गैस ठिकानों पर हुए हमलों के बाद का मंजर दिखाया गया है। माना जाता है यहाँ UAE ने भी हमला किया था। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक ये फुटेज जो आप देख रहे हैं जंग के 39वें दिन रिकॉर्ड की गई थी। अब ये हमला इसराइल ने किया था, अमेरिका ने, ये किसने कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान का असालुये उस दिन दहला था। जंग के दौरान हज़ारों लोगों के मारे जाने और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें आती रहीं, लेकिन अब सामने आ रही तस्वीरें उन खबरों को एक नया मतलब दे रही हैं, क्योंकि कागज़ पर लिखे आंकड़े एक बात होते हैं और जलती हुई इमारतों, आसमान छूते धुएं और तबाह ठिकानों को अपनी आंखों से देखना बिल्कुल दूसरी बात। यानी जंग खत्म होने के बाद भी उसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब इंटरनेट के ज़रिए वो मंजर दुनिया के सामने आ रहे हैं जो शायद लड़ाई के दिनों में कैमरों और दुनिया की नज़रों से दूर रह गए थे, जो शायद लोगों के फ़ोन कैमरे या CCTV कैमरा में कैद हुए थे। अब सवाल ये है कि जब सिर्फ कुछ वीडियोज़ ही इतनी बड़ी तबाही दिखा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सामने आने वाले वीडियो या पूरी तस्वीर आखिर कितनी खौफनाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।